नमस्कार दोस्तों। नई वैकेंसी निकली है स्वामी आत्मानंद स्कूल में। वैसे आत्मानंद स्कूल में काफ़ी वैकेंसी भी निकली हुई है। जैसे बीजापुर में वैकेंसी निकली हुई जिसकी वीडियो मैं एक हफ्ता पहले बना चुका हूँ, 100 पोस्ट की, है ना। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में निकला है 36 पोस्ट की, जिसकी वॉक इन इंटरव्यू है। और बीजापुर की लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है ना। और एक दो जिला में और निकली हुई है। उसी प्रकार से आज 8 जनवरी को दो अलग अलग जिला में स्वामी आत्मानंद स्कूल में वैकेंसी निकली है। टोटल 87 पोस्ट की वैकेंसी निकली। बहुत बड़ी भर्ती है ये। सुकमा जिला में 17 पोस्ट की, और एक जो जिला है वो सरगुजा जिला, वहाँ पे 70 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं सुकमा जिला की अपडेट देख लेते हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल की सुकमा जिला से। ठीक है। 8 जनवरी 2025 को नोटिस जारी की गई है। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सुकमा जिला अंतर्गत कुल 6 अंग्रेजी विद्यालय की स्वीकृति प्रदान करते हुए विद्यालय का संचालन प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक पृथक गठित, ठीक है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन संचालन समिति को सौंपा गया है। और अंग्रेजी माध्यम के स्वीकृत पद संरचना क्रम के अनुसार संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा से नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। टोटल 6 आत्मानंद स्कूल प्रस्तावित किए गए हैं अभी सुकमा के। तो कौन कौन से वैकेंसी देख लेंगे, इसकी अंतिम तिथि देख लीजिए। इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 20 जनवरी 2025, ठीक है, 20 जनवरी 2025 तक आपको शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चूँकि आज तो ऑलरेडी 8 जनवरी हो चुकी है। ठीक है, 8 जनवरी है और 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अभी 10-12 दिन की समय आप इसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट देख लीजिए, विवरण पोस्ट की आपके स्क्रीन पे शो हो रहा। पद का नाम, ठीक है, उसकी माध्यम, विषय, रिक्त पद, आरक्षण, ठीक है, और उसकी सैलरी कितनी है। तो जितनी भी पोस्ट सब अनारक्षित है। इसमें कोई भी वैकेंसी में कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी में हर वर्ग के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, समस्त छत्तीसगढ़ वासी। ठीक है। व्याख्याता की आप देख सकते हैं, शिक्षक की देख सकते हैं, कौन कौन से विषय में पोस्ट है, कितने कितने। टोटल 6 पोस्ट है। कौन से विद्यालय में? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोरनापाल में टोटल 6 पोस्ट है। ठीक है। इसके बगल में आपको सैलरी दिख रही होगी। दूसरी विद्यालय है कुकानार। जो कुकानार विद्यालय है वहाँ पे 5 पोस्ट हैं, अलग अलग विषय में आप देख सकते हैं। ठीक है, सब अनारक्षित है और यहाँ पे सैलरी दिख रही होगी आपको। अगला जो वैकेंसी है वो तोकपाल विद्यालय है ना। यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, और उसकी सैलरी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसकी आगे की अपडेट देख लीजिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और शर्तें, ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। विषय और विषय समूह, ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बीएड उपाधि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट में मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हमारी हाई सेकेंडरी है, लेकिन हम ग्रेजुएशन इंग्लिश एमए किए हैं, तो उसको भी हमें चांस देना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जो शासन, मेरे हिसाब से जो शासन के प्रतिनिधित्व हैं, नेता, विधायक, ये सारी चीज़ों, विधायक जिन लोग को आपको मेरे ख्याल से आवेदन देना चाहिए इस माध्यम से, कि आगामी को भी अगर वैकेंसी इस प्रकार से निकलती है तो हमें भी चांस दिया जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से। देखिए अगला इसमें क्या अपडेट है, इसकी अगला अपडेट देख लीजिए। अलग अलग पोस्ट के अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। आपको ध्यानपूर्वक पीडीएफ का अवलोकन करने के बाद आप आवेदन करिएगा। ठीक है। और इसमें जो आप फॉर्म भरेंगे तो विद्यालय को क्रम अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। आपको लिखित करनी पड़ेगी कौन कौन से आप विद्यालयों को आप प्राथमिकता देते हैं फर्स्ट में। ठीक है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है आप लोग को। आगे की जानकारी देख लीजिए, जो इसकी चयन प्रक्रिया देख लीजिए। ठीक है,
इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की 70% अंक ली जाएगी, 10 अंक का आपका बोनस अंक दिया जाएगा, सॉरी अनुभव अंक है ना, और 20 अंक का आपका कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पे अनुभव अंक है, ठीक है, वो आपका जिस विषय है वो विषय के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। आप किसी दूसरे विषय में हो तो आपको अनुभव अंक नहीं दिया जाएगा, उसी अनुभव अंक सेम विषय में ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे की अपडेट आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, दावा पत्र उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ देखिए, अनुभव के 10 अंक के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पद एवं विषय के अनुरूप अनुभव होने पर ही अनुभव का अंक दिया जाएगा, ठीक है। जिस पद एवं विषय के लिए आवेदन किया जा रहा है, अनुभव भी उसी पद एवं विषय का होना आवश्यक है। उम्र देख लीजिए, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो समय पर जो छूट मिलती हो तो मिलेगी ही। आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी। और इसमें समय अभी 10-12 दिन की समय है, तो आप इसमें फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बीच में छुट्टी उट्टी भी पड़ जाती है तो स्पीड पोस्ट लेट से भी पहुंच जाती है ना, इसके नाम से 20 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। अगला वैकेंसी है स्वामी आत्मानंद स्कूल, सबके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 8 जनवरी 2025 को यह नोटिस जारी की गई है, ठीक है। इसमें टोटल 70 पोस्ट की वैकेंसियाँ निकली है, ठीक है। 70 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। और कहाँ कहाँ वैकेंसी आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला है ब्रह्मपारा विकासखंड अंबिकापुर, देवगढ़ विकासखंड सीतापुर, बतौली विकासखंड बतौली, लखनपुर विकासखंड लखनपुर, धौरपुर विकासखंड लुंड्रा, नर्मदापुर विकासखंड मैनपाट, उदयपुर विकासखंड उदयपुर, केशवपुर विकासखंड अंबिकापुर, केशवपुर विकासखंड अंबिकापुर, सोहगा विकासखंड अंबिकापुर, राजापुर विकासखंड मैनपाट, बिलासपुर विकासखंड बतौली, और लास्ट है निम्हा विकासखंड लखनपुर, ठीक है। टोटल 12 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रस्तावित की गई जिसमें यह वैकेंसी निकली है। चलिए इसकी अगला अपडेट देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वॉक इन इंटरव्यू के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके विवरण निम्नानुसार है, विवरण देख लीजिए कौन कौन सी कैसे कैसे हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला माध्यम, यहाँ पे अंग्रेजी, और यहाँ पे पोस्ट है एक पोस्ट, ठीक है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पद का नाम, विषय, माध्यम, कितनी पोस्ट है किस आरक्षण में, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। नियुक्ति का प्रकार संविदा, और यहाँ पे सैलरी कितनी है, ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो जो ये पोस्ट है यहाँ पे ब्रह्मपारा में टोटल 2 पोस्ट है, प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक की। अगला स्कूल है विकासखंड सीतापुर देवगढ़ विद्यालय से, ठीक है। देवगढ़ विद्यालय में टोटल 8 पोस्ट की वैकेंसी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। व्याख्याता की, सहायक शिक्षक की, शिक्षक की, सहायक शिक्षक की, है ना, आप देख सकते हैं। ग्रंथपाल की एक एक पोस्ट है सभी का, एक एक पोस्ट, 2-2 पोस्ट ऐसे है, और लगभग सभी पोस्ट अनारक्षित में हैं। तो फॉर्म इसमें सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस सैलरी आपके बगल में आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बतौली जो स्कूल है वहाँ देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। व्याख्याता, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, एक एक पोस्ट है सबकी, सब अनारक्षित में है, ये सब अनारक्षित में है। व्यायाम शिक्षक की पोस्ट है, सहायक शिक्षक की पोस्ट है। लखनपुर विकासखंड लखनपुर विद्यालय में देख लीजिए, सहायक शिक्षक, शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी और गणित, एक एक पोस्ट है यहाँ पे। प्रधान पाठक की पोस्ट है, सहायक शिक्षक। अगला विद्यालय है धौरपुर की, व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, एक एक पोस्ट, सहायक शिक्षक एक पोस्ट, सहायक शिक्षक विज्ञान एक पोस्ट, ठीक है। अगला विद्यालय है नर्मदापुर,
व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक सबकी एक एक पोस्ट है, सब अनारक्षित में है। उदयपुर विकासखंड उदयपुर में देख लीजिए। केशवपुर विकासखंड अंबिकापुर, व्याख्याता गणित अंग्रेजी, विषय गणित माध्यम इंग्लिश की, ठीक है, एक पोस्ट है। ये उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और इसकी सैलरी है। ये आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। सोगा विकासखंड अंबिकापुर, व्याख्याता, व्यायाम शिक्षक सभी की एक एक पोस्ट है। सैलरी आपके स्क्रीन पे सो रहा होगा सबका। राजापुर में देख लीजिए, व्याख्याता एक एक पोस्ट है यहाँ पे, अलग अलग विषय में। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगी सब डिटेल बाकी की। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण टिप्पणी करके एक पॉइंट लिखा है। उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली जो आदेश क्रमांक है इसके अधीन रहेगी, ठीक है। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश देख लीजिए आप। इसकी अगली अपडेट देख लीजिए। सभी विषय सभी पोस्ट की अलग अलग उसकी शैक्षणिक योग्यता है। एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, उम्र देख लीजिए। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो छूट मिलती हो तो मिलेगी ही। अगला अपडेट देख लीजिए इसका। संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, ठीक है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए 15 विद्यार्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया जो किस प्रकार हो, इसकी जो अंक की गणना होगी आपके स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 15 अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण, ठीक है, 60 अंक है ना। तो इसकी किस प्रकार से जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जैसे व्याख्याता पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करते हैं तो उसकी जो 12वीं में प्राप्त प्रतिशत का उसका 20% लिया जाएगा, ठीक है। स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर का 50%। इस प्रकार से टोटल 100% हो गया है ना। अभी 100% का 60% फिर से निकाला जाएगा। इस प्रकार से 60 अंक इसका मेरिट सूची में इसकी शामिल की जाएगी। और जो 40% है वो किस प्रकार से होगा आगे देखते हैं। तो ये व्याख्याता के लिए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रधान पाठक और ग्रंथपाल 10वीं में प्राप्त 20% दिया जाएगा 10वीं का, ठीक है। 12वीं का 30%, स्नातक की 50%। इस प्रकार से इसका 100% में 60% फिर से निकाला जाएगा, ठीक है। इसकी 100% से 60% फिर से निकाली जाएगी। अगला पोस्ट का देख लीजिए किस प्रकार से निकालेगी। जैसे यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 10वीं का 50% अंक लिया जाएगा, 12वीं का 50% अंक लिया जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का फिर 60% अंक अलग से निकाली जाएगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा यहाँ पे। जैसे कोई विद्यार्थी है ABC, 12वीं में जो 60% अंक मिला है उसको, स्नातक में 70% और स्नातकोत्तर में 65%, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे? 60% का 20% निकाला जाएगा, 70 का 30%, 65 का 50%। इस प्रकार से इसका 100% हो जाएगा, ठीक है। और इसकी फिर 60% अंक इसकी निकाले जाएंगे। तो इस प्रकार से उसका गणना की जाएंगे, है ना। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इसकी किस प्रकार से गणना की जाएगी। और इस प्रकार से, ठीक है, उक्त अनुसार ही शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की गणना कर पदवार विषयवार टॉप 15 हर पोस्ट के लिए 15 आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी अग्रिम कार्यवाही के लिए, है ना। अग्रिम कार्यवाही क्या है उसके देख लीजिए आप। जो अंतिम मेरिट सूची उसकी जो तैयार होनी है ना। तो वो जो 60% शैक्षणिक योग्यता का जिस प्रकार से 10वीं 12वीं स्नातक की लेगी वो, और डेमो क्लास की 20 अंक और साक्षात्कार के 20 अंक, ठीक है। तो टोटल ये 40 अंक है
जो आपका समझिए प्रैक्टिकल है, समझिए 20 अंक प्रैक्टिकल और 20 अंक आपका साक्षात्कार है। इस प्रकार से आपका फिर 100% का कुल अंक बाहर का आपका मेरिट सूची तैयार की जाएगी, है ना। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए डेमो स्क्रीनिंग में क्या है, पदवार विषयवार टॉप 15 आवेदकों का डेमो स्क्रीनिंग लिया जाएगा, जिसमें संबंधित आवेदक की पढ़ाने की योग्यता, छात्रों से संवाद की योग्यता, पठन पाठक संबंधी गुणवत्ता तथा विषय पर पकड़ आदि का आंकलन करने के लिए 20 अंक डेमो का आवेदक का लिया जाएगा, है ना। तो 20 अंक की वहाँ पे डेमो क्लास भी आपको देना पड़ेगा और फिर 20 अंक की आपकी साक्षात्कार होगी, है ना। इस प्रकार से फिर आपका मेरिट सूची तैयार की जाएगी, अंतिम मेरिट सूची। आगे की अपडेट देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर, है ना, स्वप्रमाणित संलग्न कर सबकी आपको फोटोकॉपी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 497001 में निर्धारित तिथि एवं समय पर वॉक-इन इंटरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा, ठीक है। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, है ना। और जो वॉक इन इंटरव्यू का जो प्रोसेस है किस प्रकार से आप देख लीजिए। इसकी जो प्रोसेस है 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार पंजीयन हो, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है सुबह, है ना, आपके फॉर्म की 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आप इसमें फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे उपस्थित होकर स्वयं, और दस्तावेज सत्यापन, पात्र पात्र का प्रकाशन और दावापत्ती अंतिम पात्र पात्र का प्रकाशन दोपहर 2 बजे से एंड टाइम तक, मतलब वो पूरा 28 तारीख के जो कार्यकालीन समय के लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद जो डेमो क्लास है ना, वहाँ पे जो मेरिट सूची तैयार कर दी जाएगी उसकी कि आगामी किसका किसका डेमो क्लास लेना है और उसके साक्षात्कार लेना है। तो जो डेमो क्लास है वो 29 जनवरी 2025, यहाँ पे गलती से 29 लिख दिए हैं, ठीक है, 29 जनवरी 2025 होना चाहिए था, दिन बुधवार सुबह 10 बजे से समाप्ति तक होना है, ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार 10 बजे से समाप्ति तक होनी है। अगर आवेदन की संख्या ज़्यादा होती है और समय का अभाव रहेगा तो नेक्स्ट डे भी उसकी रख सकते हैं, डेमो क्लास और साक्षात्कार की, ठीक है। अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको आवेदन करनी पड़ेगी। तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए इसकी फॉर्म की प्रारूप कैसा है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।